नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ दुबे। अभी जो यूजीसी का मामला चल ही रहा था, जो कि सामान्य वर्ग के खिलाफ है ही, उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा ही है। और एक मामला सामान्य वर्ग के खिलाफ और हुआ है, जो कि काफी व्यापक और काफी बड़ा मामला है। मामला यह है कि गृह मंत्रालय के अनुसार आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राज्य सरकारों ने अत्याचार संभावित क्षेत्र की पहचान की है। ये केंद्र सरकार के आदेश पर हुआ है, खासतौर से गृह मंत्रालय के आदेश पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण पीओए अधिनियम की धारा 1989 की धारा 21(2) और पीओए नियम 1995 के नियम 3(1) में पहचानित क्षेत्रों, जिन्हें आमतौर पर अत्याचार संभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, का सीमांकन निर्दिष्ट है, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य अत्याचारों के शिकार होने के प्रति संवेदनशील हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने का प्रावधान है। अच्छा, इससे जम्मू कश्मीर बाहर है, उसके विषय में भी बात करेंगे। अब मामला और स्थिति यह है साहब कि अभी तक ये था SC/ST एक्ट में 1989 और 95 के संशोधित प्रावधान में इसे रखा गया था, बट ये अभी इस तरीके से लागू नहीं हुआ था, न किया गया था। पर केंद्र सरकार की सिफारिश पर राज्य सरकारों ने ये काम किया और प्रयोग के तौर पर बिहार के 38 जिलों में से 34 जिलों को, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस पर, वो घोषित कर दिया। अब स्थिति क्या होगी इन क्षेत्रों में? एक्ट के अकॉर्डिंग आपके सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। जो आप बड़े बड़े मकान बनवा रहे हैं, बड़े बड़े जमीनें ले रहे हैं, आपको सब छोड़ के भागना पड़ेगा। अच्छा, जहां इन चीजों की सबसे अधिक आवश्यकता है वहां तो हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर में जब ये एक्ट जब बन रहा था तो जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे वो भगाए जा रहे थे। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि खाली कश्मीरी पंडित भगाए गए, ऐसा नहीं है। वहां से वाल्मीकि भी भगाए गए, वहां से डोगरा राजपूत भी भगाए गए। उसी डोगरा राजपूत से एक बड़े हमारे योद्धा संत आते हैं, जो कि बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साथ उनकी सेवा में चले गए थे, जिनका नाम लक्ष्मण देव था। राजौरी में जन्म हुआ था, बाद में वो सन्यासी हुए तो माधव दास बैरागी के नाम से जाने गए। उसके बाद जो है बंदा सिंह बहादुर के नाम से उन्हें जाना जाता है। डोगरा राजपूत थे। तो कश्मीर में खाली पंडित ही नहीं थे, डोगरा राजपूत भी थे, वाल्मीकि भी थे। अच्छा, कश्मीर में के अजीब एक्ट हैं। आप एक देश में कई विधान और संविधान चल रहे हैं, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग। मतलब वहां पर ये स्थिति है कि कोई अगर वाल्मीकि समुदाय से है तो अगर वो PhD भी उसने कर रखा है, डॉक्टरी भी कर रखी है, और अगर सरकारी नौकरी उसे करनी है तो वो सिर्फ वो स्वीपर हो सकता है, सिर्फ जमादार हो सकता है, सफाई कर्मचारी ही हो सकता है, चाहे वो PhD होल्डर क्यों ना हो। कानून में इस तरीके के अगर आप अभी पढ़ेंगे तो बड़े अजीब अजीब तरीके के प्रावधान है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां दंगे होते हैं, लगभग भारत में 5000 क्षेत्र ऐसे हो चुके हैं जो अत्यंत संवेदनशील और दंगा प्रभावित। वहां इस तरीके का कोई कानून आप लागू नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है क्या हो जाएगा और क्या स्थितियां हो जाएंगी। सारा इनका जोर, सारा इनका दबाव, सारा प्रेशर सब सवर्ण समाज और सामान्य वर्ग के लिए है। जितना दोहन, जितना शोषण ये सामान्य वर्ग का कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। कभी एक्ट के नाम पे, कभी जातीय भेदभाव के नाम पे, कभी SC/ST के नाम पे। पहली कक्षा के छात्र पर जो है SC/ST एक्ट लगा दिया। अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी, पहली कक्षा का छात्र, 6 साल का बच्चा, वो तो भला हो पुलिस के बड़े अधिकारियों का, और उस महिला का भी भला हो जिसने SC/ST एक्ट लगाया इस पर, कि उसने बच्चे पर लगा दिया तो बात खुल करके सामने आ गई कि पैसे के लेन देन का विवाद था, तो उसने बच्चे पर SC/ST एक्ट लगा दिया।
अब आप जहां जहां भी ये अत्याचार प्रणव क्षेत्र घोषित होगा वहां आपके मौलिक अधिकार नहीं रह जाएंगे। आप शस्त्र लाइसेंस नहीं ले सकते, आपके खिलाफ मात्र सूचना के आधार पर कार्रवाई हो जाएगी, एंटीसेपेट्री आपको मिलेगी नहीं। क्या करेंगे? बेच के भागेंगे? कहां जाएंगे आप? ये बहुत भीषण और खराब स्थिति है। इसके विषय में सारे सामान्य वर्ग को सोचना चाहिए। ये लोग प्रयोग के तौर पर धीरे धीरे पूरे भारत में इस तरीके से करने की तैयारी में है। सामान्य तौर पर जो जीने का मौलिक अधिकार है वो तक छीनने पर आमादा है। ये इसको बहुत गहराई से विचार करना है। एक मंच पे आइए, अपने मसाइल को छोड़िए, सभी लोग एक साथ आइए, संघर्ष किया जाए और इस तरीके की चीजों का प्रतिकार किया जाए। धन्यवाद।